हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, रिलेशनशिप में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ से मैरिड हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं जिस भी तरीके के कनेक्शन में आप हैं। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो इसको उसी तरीके से देखें। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स। एंजल्स क्या चाहते हैं, क्या चीजें चल रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट, नेक्स्ट इज Five of Swords, Page of Wheels, Ace of Wheels, Three of Cups, Four of Wands, Temperance, Seven of Wands, Ten of Wands, and the High Priestess. Okay. जजमेंट क्यों आया है यूनिवर्स? करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के? डेथ। ओके, आपके पार्टनर की देखिए, अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ही, ओ माय गुडनेस, डेथ, टावर, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है डिसीजन, पेंडिंग डिसीजन जो ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं। रिश्ता खराब हुआ है, धोखा दिया है इन्होंने, आपको रुलाया है, सताया है। ये आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की कमिटमेंट नहीं कि 4 दिन की कमिटमेंट और उसके बाद ये लापता। आपको ये कोई सॉलिड कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, इवन सबके सामने आपको एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पर 3 लोग हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं शादी के लिए, मतलब सबकी रजामंदी से आपको अपनाया जाए। इस रिश्ते को किसी का भी डर ना रहे, हर कोई इसे देखे तो इज्जत की नजरों से देखे, इस तरीके के कमिटमेंट ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर हर तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को, एफर्ट्स को लेकर। ऐसे नहीं है कि मुझे एफर्ट नहीं लगाने हैं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, ये गिव अप नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जो भी है, जैसा है, चाहे चीजें कितनी ही खराब है, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चाहे कितने ही परेशान से ही, बर्डनड है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं बहुत ज्यादा, वेटिंग पीरियड पे चल रहे हैं, लेकिन गिव अप करने की एनर्जी नहीं है। इन्हें साइकिक लेवल पर आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है, ठीक है, कि जैसे आपके और इनके बीच में कुछ बाकी है। जजमेंट को क्लैरिफाई किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, डेथ विद द टावर एंड 10 ऑफ कप्स ने। कोई ऐसी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आ रही है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर किए है, ठीक है। ये इनकी फैमिली से हो सकती है, इनके रोमांटिक लाइफ से हो सकती है, इनकी कोई दोस्त हो सकती है। कभी कभी होता है ना, फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो कुछ लोगों के लाइफ में किसी कॉमन फ्रेंड की भी एनर्जी है, इनके बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसको हटा के आपकी तरफ लॉन्ग अवेटेड डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं, जिससे हर चीज का कलेश ही कट जाए कि नहीं यार, ये चीज परमानेंट है कि इसकी तरफ मुझे डिसीजन लेना है और सारी चीजें खत्म, जो भी नेगेटिव है, जो भी टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी रिलेटेड है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? आपके पार्टनर मून की एनर्जी से डील कर रहे हैं। देखिए, फुल मून आ रहा है और फुल मून का इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है। बड़े बड़े कार्मिक रिलीज हो रहे हैं और ये फुल मून में रिलीज करेगा, ठीक है। किसी बेहतर, नई, खूबसूरत शुरुआत के लिए
ये फुल मून कार्मिक्स को रिलीज करेगा आपके लाइफ से। एम्परर एनर्जी है, आपके पार्टनर इस समय हो सकता है मैस्कुलिन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहे हैं कि ये कितने परेशान हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस रिश्ते को लेकर एक घुटन की एनर्जी है, परेशान फील कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे दूर हैं। इनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, इनके लाइफ का जो भी पार्ट जहां पर ये चैन की सांस लिया करते थे, वो पूरी तरीके से उथल पुथल हो गया है। आपके साथ चीजें खराब होने से इनका सुकून चला गया। किंग ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, इसलिए ये आपको कमिटमेंट एक स्ट्रैटेजी के जरिए ही देना चाहते हैं, मतलब सोच समझकर स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हुए स्टेप बाय स्टेप, कि एक दिन में मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। इसीलिए ये डिवाइन से इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इन्हें मिल भी रहा है, तभी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुंच रहे हैं कि मुझे इसके लिए ही कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ करना है। ठीक है, एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी क्यों आई है? परेशान है, कमिटमेंट को लेकर ही दुखी है, देना तो चाहते हैं कमिटमेंट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट देना। और यहाँ पे एनर्जी है किसी किंग ऑफ स्वॉर्ड की, जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो मारने काटने और पूरी तरीके से ऐसी हो कि खत्म कर देंगे, तब भी ये पूरी इज्जत के साथ आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है कम बैक करने की, ये थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अपनी सिचुएशंस को आपसे बताएं। इनका काम ही ये है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, हर तरीके से आपको इंसाफ दे पाए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। लेकिन कमिटमेंट के नाम पर कुछ लोगों के पार्टनर डिलेड एनर्जीज में है, मतलब इस कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है कि कम्युनिटी को, फैमिली को आपके लिए मना लें और शादी के लिए आपको अप्रोच करें। ठीक है, इतना आसान नहीं है, इसलिए ये खुद भी टेंशन में चल रहे हैं, लेकिन चीजें रुकेंगी नहीं। जब कोई कोशिश करता है तो हार कौन ही मानता है। और डिवाइन क्यों फिर आपको वो करेंगे, डिवाइन तब तक टेस्ट लेते हैं जब तक आपके अंदर का जिगरा बाहर नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, नई शुरुआत होगी, जरूर होगी। जो ये चाहते हैं वो ये क्रिएट करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एनर्जी से। ठीक है, और क्या चाहते हैं ये, क्या फीलिंग्स है इनकी इस रिश्ते को लेकर? ये आपको अपने लव लाइफ में क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये चॉइसेस में हो सकते हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में और भी फंडे हैं, इनके लाइफ में और भी मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं, बट यू आर द बेस्ट। ठीक है, यू आर द बेस्ट, और ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं हर तरीके से। कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, प्यार रखते हैं, इसीलिए कोई कितना ही हो जबरदस्ती इनके साथ करने की कोशिश करें, लेकिन इनके दिल में जो जगह बनाई है वो आपने बनाई है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सन के कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस, मतलब कुछ बहुत बड़ी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, स्पेशली कर्मा रिलीज होने की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है द सन, तो आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आने वाले टाइम में। आपको इनकी तरफ से कोई ऐसी क्लैरिटी मिल सकती है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ठीक बाद डेथ का भी कार्ड है, मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे, इनको इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर मिलेगा कि अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करेंगे नेक्स्ट एक्शन में, और प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। जो जितना टॉक्सिक है ये उसके साथ उसी लेवल पर बिहेव करके सारी चीजों को एंड अप करेंगे। ठीक है,
ये आपको यही चीज इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इन्होंने उसको हटा दिया अपने रास्ते से, इन्होंने ये चीज कर दी, वो चीज कर दी। यही चीज की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप लोगों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस आए हुए हैं तो वो डिफरेंसेस खत्म होंगे, आपको कुछ बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। कॉल्स मैसेजेस भी आपको रिसीव होंगे, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है विथ शैडो साइड। आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि किसी सिचुएशन से अचानक से बाहर निकलेंगे। इतना प्रताड़ना, इतना ज्यादा परेशानी इनको देखनी पड़े कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे अब मुझे चाहिए ही नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनलेस हो सकते हैं थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हड़बड़ी में या अचानक से कुछ ऐसा होगा, या तो थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी जिनका बिल्कुल मेन टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग पर ये चीजें उड़ेंगी, और अचानक से कुछ ऐसा डिसीजन जो इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना सकता है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। आपको इनकी तरफ से जेस्चर्स रिसीव होंगे किसी सिचुएशन को, स्पेशली किसी बंधे हुए सिचुएशन को, इनसिक्योर सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे। 9669 एंजल नंबर आया है निकल के। यस, किसी तरीके के टेंशन को खत्म करने वाले हैं ये, और चीजों में कंप्लीशन में आएंगे। मतलब आपके साथ जो भी चीजें हैं उनको ये कंप्लीट करेंगे, अधूरेपन को पूरा करेंगे इस रिश्ते में। कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं, जेस्चर कर सकते हैं एंजल्स? जल्द ही करेंगे। कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 आवर्स, 43 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। यस, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पे। इवन यहाँ पे अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से। झगड़े के साथ, लड़ाई के साथ ऐसे ही कर्मा एंड होता है, और थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है तो थर्ड पार्टी रिलीज होगी। ये डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ के जरिए उसकी तरफ जिसकी तरफ ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी तरफ ये जाना चाहते हैं और सिचुएशंस को लेकर हर्ट हैं। तो 7 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज रीडिंग। इस टाइम फ्रेम के अंदर जिसको भी क्लैरिटी मिलती है, जिसके भी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज होती है, जिसके भी लाइफ में आगे आने वाला समय एक अच्छा शुरू होता है क्लैरिटी के साथ में, जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या है लव मैसेजेस एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। इन्हें आपको कडल करना पसंद है, आप इन्हें जिस तरीके से कडल करते हैं इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने इन्हें कडल कर लिया तो इनको ऐसा लगता है कि इनको इनकी पूरी दुनिया मिल गई। स्पेशल फीलिंग है प्यार की, जिसपे इनको लगता है कि ये मर भी जाएं, लेकिन ये जो कडल है ये आप इनको उस तरीके की फीलिंग देते हैं कि बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाए, इनकी सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यू कॉम्प्लीमेंट मी। आप इनकी तारीफ करते हैं, आपने इन्हें आगे बढ़ाया है, इन्हें इंस्पायर किया है, अच्छी चीजों के लिए तारीफ की है, तो इनको बहुत पसंद है ये चीज। इनको समझ में आता है कि आपने इनको ग्रो करने में, स्पिरिचुअली असेंड करने में, बैलेंस करने में बहुत हेल्प की है, एक अच्छा इंसान बनाने में मदद की है, इनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बोल के। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप इनकी लाइफ में पहले व्यक्ति हो सकते हैं, इससे पहले बहुत ज्यादा शांत रहे हो, शाय किस्म के पर्सन, साइलेंट रहना पसंद करते हो, जिससे इन्होंने अपनी अच्छी या बुरी चीजों को, अपने टॉक्सिसिटी को या स्ट्रगलिंग फेज को शेयर किया हो। देखिए ये जो चीज है ना, आप हर किसी से नहीं बता सकते, ये आप उसी से शेयर कर सकते हैं जिसके साथ आपको अपनेपन का एहसास होता है। नेक्स्ट वी हैव यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। तो आपने इनको अच्छा फील कराने के लिए ऐसा कभी किया हो तो इनका ये मैसेज है कि आप तब भी हंसे हैं जब इनके जोक्स फनी नहीं रहे, तब भी आप हंसे हैं, आपने इंजॉय करने की कोशिश की है इनको अच्छा फील कराने के लिए। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो आप इनकी नजरों में एक बहुत अच्छे उम्दा इंसान हैं। एंड द लास्ट वी हैव यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको गेस करना है, आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपसे अब क्या बोलने वाले हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मैसेज आया एंजल्स, ऐसा लव मैसेज कभी नहीं आया इस वाले डेक से। तो क्या बोलने वाले हैं ये? आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर।
आप अपनी जो आर्म्स है इनसे इनसे जब इनको पूरी तरीके से सराउंडेड रखते हैं, इनको पकड़ते हैं, तो इनको सिक्योर्ड फीलिंग आती है कि कितना केयर आप इनकी करते हैं। ठीक है, बहुत रोमांटिक मैसेजेस हैं। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपने बताया है कि प्यार का मतलब क्या है, प्यार के सही मायने क्या है, प्यार को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। जो ये सोचते थे उस थॉट प्रोसेस को आपने चेंज किया है। इवन यहाँ पर अभी भी मैं आपको बोलूंगी, दिस इज एन इनकम्प्लीट लव मैसेज, और इसको मैं वक्त के ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने 2 कार्ड्स लिए और क्लैरिफाई भी किया, बट उस तरीके से नहीं आया है। बॉटम से यू गिव मी अमेजिंग हग्स, तो आप इन्हें एक टाइट हग करने में, एक अच्छे पीसफुल हग करने में, लविंग हग करने में आपने बड़ा मेहनत किया है, और ये अच्छा लगता है इन्हें कि आपके जो हग्स हैं वो वाकई अमेजिंग है, इनको अच्छी फीलिंग देते हैं। ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो टाइम फ्रेम आपको बताया है, आप आइडिया लगा सकते हैं अगर आपकी लाइफ में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपसे कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको बहुत हैप्पी करेगा। ठीक है, देखते हैं गाइस आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। ये इतना छुटकू डेक है ना, बनाने वालों ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, जिसकी वजह से अगर ये इधर उधर हो जाए तो पूरे बिस्किट के साइज के हैं, ये बिखर जाएगा। क्या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, एक साथ इतने मैसेजेस नहीं, 1 बाय 1 एंजल्स। फर्स्ट लव मैसेज, कितनी बार लव मैसेज आज बताए ना, कितने सारे। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है आपके लिए, कनेक्ट विद नेचर। नेचर में वो पावर है, प्रकृति में वो शक्ति है कि वो आपको हील करे। इतनी पावर है कि आपको हील करे, आपके हार्ट चक्रा को खोले जो ब्लॉक्ड है। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर में कौन कौन आते हैं जरा बताएं मुझे। आप पार्क में जा सकते हैं वॉक करने के लिए, नंगी घास पर नंगे पैरों से घास पर चलें, बहुत आनंद आएगा आपको। आप नए पौधे लगा सकते हैं। देखिए इस समय पे कितनी गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम है। आप पौधों की देखभाल करिए। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, आप पलट के नहीं देख रहे हैं, तो समय से पानी दीजिए उन्हें, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, फिर से जीवंत हो उठेंगे, आपको दुआएं देंगे। निर्जीव नहीं है पौधे भी, बोलते बेशक नहीं है, लेकिन हर जीवित वस्तु या हर जीव यहाँ पर आपको ब्लेस करता है, आप जो भी करते हैं उसके लिए। ठीक है, गर्मियों का मौसम है, अपने घर में मिट्टी का बर्तन लाके रखें। अगर आपने अभी तक ये नहीं शुरू किया है, आपके टेरेस पर, बैकयार्ड में, जहां पर भी थोड़ा सा भी स्पेस है, जहां पर आपको लगता है कि बर्ड्स आती हैं, आप वहां पर मिट्टी के बर्तन में चावल रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, जो भी ये खाते हैं, और साथ में पानी रख सकते हैं। ये आपको अंतरात्मा से सुकून देगा। जब वो आके पिएंगे ना, जब आपको इंतजार करेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। डॉग्स को फीड करा सकते हैं, लेकिन मीठा ना दें क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है। ठीक है, दूसरा, बाहर जो भी ऐसा जीव मिल रहा है जो बेजुबान है, ठीक है, जो कर्म नहीं कर सकता, उसकी सहायता करें। करनी मनुष्य की भी है, लेकिन जो बेजुबान है वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये जरूर कीजिए। मैं तो बर्ड्स को अब देखती हूँ कि मैंने स्पैरो नहीं देखी थी काफी टाइम से, और मुझे कभी नहीं पता था इस सोसाइटी में आके कि व्हाइट आउल कैसा होता है, स्पैरो कैसी होती है। पिजन्स तो नॉर्मल है। तो मैंने जब काफी टाइम से मैं रख रही हूँ, जब मैं पहले फ्लैट में भी थी तो 20-25 नियरली रोज आते थे, और ये मेरा इंतजार करते थे। तो मेरा पूरा खाना ना मैं 20 kgs के हिसाब से स्टोर रखती हूँ कि इनको लेकर आना है और बच्चे खाएंगे। तो कभी ये नहीं सोचा कि कितना देना है, आज इतना हो गया, जब खाली हो जाए मैंने तभी भर देना है। अब थोड़ा चेंज किया तो थोड़े कम हुए हैं, बट मैं हमेशा देखती हूँ कि ये जैसे ही मैं किचन के बाहर वाले एरिया में मैंने इसका वो किया हुआ है सब कुछ सेटअप, तो वो मुझे देख के ढूंढते ढूंढते
वो उसी टाइम पे आएंगे, उसी टाइम खाएंगे, जानबूझकर गिराएंगे नीचे फ्लोर पे और बिखेर बिखेर के खाते हैं, नहाते हैं पानी में। इवन छोटी छोटी स्पैरो मैंने आते हुए देखी है, मैं बाहर भी निकल जाऊं तो वो मस्त होके एकदम खाते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये इंतजार करते हैं और ये कितने भोले होते हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप प्यार कर दो, थोड़ा सा कुछ डाल दो, सब कुछ है। तो अगर आपको भी करने का शौक है, और ये चीजें शौक से शुरू नहीं होती हैं, ये तो मनुष्य का दायित्व है कि वो किसी का पेट भर रहा है। किसी ने बहुत सही कहा है कि जब आप धनी नहीं है तो उस प्रक्रिया में लग सकते हैं, आप सीख सकते हैं आचरण को, आप सीख सकते हैं कि और लोगों से कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप कैपेबल हो रहे हैं, ज्यादा कैपेबल हैं, कम कैपेबल हैं, आप सोचिए जब आप समर्थ हैं तो आप असमर्थों की मदद करें। आपका ये दायित्व बन जाता है कि जिसको आपकी जरूरत है, पैसे से, हर चीज से आप हेल्प कर सकते हो। समटाइम्स मनी एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि पैसा आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप खाना ऑफर कर सकते हो, आप कपड़े ऑफर कर सकते हो, शूज ऑफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको करना चाहिए, ये बहुत बड़ा दान होता है और इसके बदले आप कुछ भी ना मांगे, आपका फर्ज है करना, आप जरूर करें, ठीक है। क्योंकि मदर गाया को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, मदर नेचर को आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो नेचर क्या करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज जो आपने सेट करी हैं अपने अच्छे के लिए, उन पर चलें। जब आपने लेसन्स लिए हैं और अब आपने उन चीजों को लेकर एक गंभीरता दिखाई है, तो दोबारा से गलत लोग गलत रास्ते पर ना चलें, वो चीज आपको बर्बाद कर सकती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अभी आप गड्ढे से बाहर निकले अपनी मेहनत से और दोबारा किसी ने आके आपको उसी गड्ढे में डाल दिया, तो आपको इस चीज से बचना है। रेज योर वाइब्रेशन। जो भी हर छोटी चीज आपको अफेक्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, रुला रही है, बीमार कर दे रही है, ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में उतनी ही जगह दें जितने की जरूरत है। जैसे कि आपके कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं लाइफ में जिनको आप कभी हटा नहीं सकते, जिनके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। अब क्या करें, सुननी तो पड़ती है, क्या करें, लोग बुरा तो बोलते हैं, रिलेटिव्स हो गए, समटाइम्स पेरेंट्स भी आपके कार्मिक होते हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके सिबलिंग्स ऐसे हो गए, बहुत बड़ी एज पे कह रही हूँ, जहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, सामने वाला इंसान आपको कार्मिक ट्रिगर कर रहा है या कर रही है, जो भी घनिष्ठ रिश्ते हैं आपके, मित्रता है, आप ऐसे लोगों को सिर्फ उतना बताएं जितने की जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे किसी ऐसे से व्यक्त करें जो हाई वाइब्रेशन का है। अगर आप किसी को देखकर खुश होते हैं तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट जरूर करें, एटलीस्ट एक को, जिसकी वाइब्रेशन आपके जैसी है, जो दूसरों को देखकर खुश होता है, जो आपकी तरक्की से जलेगा नहीं, खुश होगा, आपको आशीर्वाद देगा। क्योंकि मीठे बोलने वाले बहुत हैं और उसके पीछे मास्क की नजरों से देखने वाले लोग बहुत हैं। और इसमें मुझे लगता है कि लोगों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे काम ही वाइब्रेशन का है। जब आप अच्छी चीजों से जुड़ जाते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, उस तरीके से नहीं कि 4 सेंटेंसेस आपने सीख लिए और उसके बाद आपने उसी चीज को बोलना दोहराना शुरू कर दिया। आप भागवत सुन रहे हैं तो भागवत तो सुन लिया आपने, लेकिन उसके बाद आके आपके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। आप माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ ले रहे हैं, आपको सब ग्रंथों की नॉलेज है, लेकिन जैसे ही 1 रुपया कहीं छोड़ने की बारी आई या किसी की मदद करने की बारी आई तो आप पीछे हो गए, आप जीरो हो गए उस चीज को लेके। तो वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आपने सीखा ही नहीं, वो तो सिर्फ आपको पता चल गया ऐसा होता है। ज्ञान तब है जब आप उसको अपनी जिंदगी में उतारें। अब कहने के लिए धरती पर राम भी आए, कृष्ण भी आए, भगवान हर रूपों में यहाँ पे आया है, चाहे रिलीजन कोई भी है, ठीक है। लेकिन मनुष्य ने क्या नहीं किया, सीखा नहीं उनसे। राम ने सब्र करना सिखाया, अपने रिश्तों को भी प्यार से कैसे डील किया जाता है ये सिखाया। हार कर जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो राम की अच्छाई के आगे हाथ जोड़ दी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग है, अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा
ऐसा करके चलना पड़ेगा कि आपकी तो हाई है ही, आप दूसरे की हाई करें और जहां पर आपको नुकसान है वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बजाय किसी को बुरा बोले, बजाय किसी और से किसी के लिए बुरा बोले, क्योंकि बैक बिचिंग होती है, गॉसिप्स होती है, तो आप कहीं ना कहीं निकलता है मुंह से तो आप कर्मा जनरेट कर लेते हैं, अगर आपका इंटेंशन उस तरीके का बनता है। तो आप इन सबसे ऊपर उठ के देखेंगे, क्योंकि इन चीजों का कभी कोई अंत होता नहीं है। उसने ऐसा बोला तो वो कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है और आगे भी बोलेगा। पूरी दुनिया ही तो बोलने के लिए आई है और मनुष्य तो दिए ही है बोलने के लिए। तो आपको अपनी वाइब्रेशन से ऊपर उठना है। मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई ना, अब इसका अंत क्या है, कैसे ठीक होगी ये? क्या लड़के ठीक होगी, क्या अस्त्र से सही हो, क्या शस्त्र से, या मेरे बैलेंस हो जाने से ये ठीक होगी? मैं इसको 1% भी अपनी एनर्जी ना दूं तब ठीक होगी। ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वाइब्रेशन ही सब कुछ है। वाइब्रेशन हाई हुई तो हाई वाइब्रेशन में जाते ही आपको सब कुछ हाई दिखेगा, वाइब्रेशन लो हुई तो आपको सब कुछ लो नजर आएगा, अपने से भी गिरा हुआ नजर आएगा। मैं आपको नहीं कह रही हूं, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप बोले तो मैं परेशान हूं, आपने किसी से बोला कि मैं तो बड़ा ही दुखी हूं, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो आपकी सुनने से पहले बोलेंगे अरे मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूं, मेरे घर में तो ये हो गया। तो काय को रखना है ये सब कुछ अपने दिमाग में? हाई कर लीजिए अपनी वाइब्रेशन को, जिससे आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले। आप बोले कि आज मैंने ये कोशिश करके ये काम किया है, और आपको कोई और बताए कि आज मैंने ये किया है, आज मैंने गाड़ी खरीद ली, आज मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ना, लेकिन आप हाई रखेंगे तो कुछ हाई से आपको सीख मिलेगी, इंस्पायर होंगे, और जितना लोअर करते जाएंगे अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को, फिर तो आपको हर चीज बहुत छोटी दिखने लगेगी। तो लुक एट द बिगर पिक्चर ऑलवेज। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।